तमाम लोग से हम लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, पीसी जोशी हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, उनके साथ में फातिमा शेख थी, वो हैं। और पहले चले जाएँ तो कबीर हैं, रैदास हैं, महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं। ये तमाम लोग हम सबके को ताकत देने वाले, प्रेरणा देने वाले और दिशा देने वाले ये तमाम लोग हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उनके समय का जो मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये जो मंत्र है हम लोगों को कहता है कि भाई ज्ञान के शरण में, बुद्धि के शरण में चलो, एकता संघ के शरण में चलो। बाद में सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, इन लोगों ने भी शिक्षा की लड़ाई लड़ी, कैसे महिलाओं को शिक्षा को मिले, वंचित समाज है उनको शिक्षा मिले। फिर उसके बाद में बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष। तो ये तमाम जो ये नारे हैं, और उसके पहले और भी हम जाएँ तो उसी 19वीं सदी में, 18वीं सदी में हम देखें तो उस समय ये जो तस्वीर है मार्क्स साहब का, कार्ल मार्क्स का, ये कहते हैं दुनिया के मजदूर होए, ये कहते हैं दुनिया के मजदूर होए। तो एक तरफ शिक्षित बनने की बात, संगठित होने की बात ये तमाम लोग कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं दुनिया के मजदूर होए। और हम जो यहाँ अधिकांश लोग बैठे हैं हम सब श्रमिक हैं, और श्रमिकों का हाल ऐसा है अभी भी कि कल परसों अटल पथ पर 2 मजदूर दब करके मर गए, और उसके पहले 2-3 साल पहले पटना में चैम्बरों में 3-4 मजदूर मर गए लगातार 2-3 महीने के अंदर में। तो ये आज भी हाल है। तो कब हुए कार्ल मार्क्स, कब हुए ज्योतिबा फूले, कब हुए बाबा साहब, और उनके सबक और शिक्षा वो कहाँ है कि आज भी जो मेहनत कश है, जो अपने मेहनत से इस दुनिया को खूबसूरत बनाता है, रचता है चीज़ों को, बनाता है चीज़ों को, आज भी वो मरने को मजबूर हो जा रहा है। परसों अटल पथ पर हो गया, 2 मजदूर पत्थर उतार रहे थे, ग्रेनाइट, दब गए, मर गए। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बहुत जगहों पर तो खबर भी नहीं बन पाता, खबर भी नहीं बनता, जैसे तैसे वहाँ से बॉडी को हटा दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बहुत जगहों पे ऐसा हाल होता है। तो ये तमाम जो स्थितियाँ जाहिर करती हैं कि उन लोगों ने जो सपना देखा था जिस दुनिया को बनाने का, वो दुनिया नहीं बना है। वैसे दुनिया हम लोग अभी तक नहीं बना पाए, और हम नहीं बना पाए हैं इसीलिए हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, और हमारे भविष्य का भी कोई गारंटी नहीं है। उल्टे क्या हो रहा है आज के समय में कि तमाम चीज़ों को छीना जा रहा है। 8 घंटा काम का अधिकार की जो बात है, बहुत संघर्ष और कुर्बानियों से मिला है, आज उसको फिर 12 घंटे करने की साजिश हो गई। बहुत मुश्किल से तमाम सेवा शर्त, न्यूनतम मजदूरी का कानून, ऐसे तमाम चीज़ हासिल हुए थे, ये तमाम चीज़ आज छीने जा रहे हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को हम लोग को बहाल करना और रखना होगा, तो ये सब जो नारे हैं, ये सब जो सबक हैं, केवल तस्वीर लगा करके मार्क्स साहब का, लेनिन जी का, बाबा साहब का, सावित्रीबाई फूले का केवल पूजने से काम नहीं चलेगा। हम लोग को प्रेरणा, सबक और वो शिक्षा लेनी पड़ेगी कि कैसे हम इस हालात को बदलें, और हम जो जिस हाल में आज हैं उस हाल के पीछे जिम्मेवार कौन है, उस हाल के पीछे जिम्मेवार कारण क्या है, उन कारणों को हम सबको पहचानना होगा, और उन कारणों को पहचान करके उसके खिलाफ में जब हम लड़ेंगे, यही एकता संगठन बना करके जब हम लड़ेंगे, तभी इन तमाम चीजों से मुक्ति पाएंगे, और हम अपने अधिकारों को भी हासिल करेंगे, और अपने समाज को भी वास्तविक रूप में खूबसूरत बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो ये हम लोग को करना होगा, और जब हम इन लोग को याद करें तो अच्छी बात है। एकदम जो सभी लोगों में जो कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, वो सबको वो हम लोग को लेना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज़ है कि ये तमाम जो लोग हैं, ये मानव जाति के विकास क्रम में संघर्षों से उत्पन्न लोग हैं। सारे लोग जीवन का संघर्ष, समाज का संघर्ष,
सब कुछ किया है और उसी में ये तमाम लोग बने हैं। तमाम लोगों का एक अपना अनुभव है और उन अनुभवों से हम लोग को सबक लेना है, हम लोग को सीखना है और आज का जो ज़रूरत है, आज का जो दायित्व है, उसको हम लोग को पहचान करके उस पर चलने का काम हम सबको करना है। और आज हम यही समझ रहे हैं कि हम जो मेहनत करने वाले लोग हैं, कैसे सही तौर पे हम शिक्षित हों, हम शिक्षित हों, हम सब शिक्षित हों, हमारा पूरा समाज शिक्षित हो। अभी आज भी अनीस भाई ने चर्चा किया रामायण में, वाल्मीकि के रामायण में कि संबुक के साथ में वेद पढ़ लिया तो हत्या हो गया। आज भी हत्या हो रहा है और हत्या नहीं हो रहा है तो आज भी शिक्षा से दूर करने की अनेकानेक साजिशें लगातार रची जा रही है। शिक्षा का मायने बदल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी लगातार टेक्स्ट बुक में बदलाव हो रहे हैं, इतिहास में बदलाव हो रहा है, विज्ञान में बदलाव हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। जो शिक्षा हम लोग को मिलना चाहिए, जो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए शिक्षा का जो मायने होता है, शिक्षा का मायने केवल लिख लेना, साक्षर हो जाना, यह शिक्षा नहीं है। सरकार ने बदल दिया, इस नारे को भी बदल दिया। हम सब जानते होंगे कि साक्षरता सरकार का उद्देश्य हो गया है, शिक्षा अब उद्देश्य नहीं रहा। तो साक्षरता और शिक्षा का यह जो फर्क है, वही आदमी को आदमी बनाने वाला वो फर्क होता है। शिक्षा ही इंसान को इंसान बनाता है, आदमी को आदमी बनाता है, जानवर से अलग करता है, उससे दूर करता है और इंसान बनाता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा हमला आज भी शिक्षा पर हो रहा है। तो हमको समाज को शिक्षित करने के लिए, वास्तविक तौर पर अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो लड़ाई भी हम सबको लड़नी होगी कि कैसे हमारे बच्चों को समानतापूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा मिले। यह लड़ाई भी हम सबको लड़नी है और उसके बाद में हम सब कैसे एकजुट हों, कैसे जो जात पात करके जो हमें लोग तोड़ते हैं उनसे अपने आप को बचाना, जो धर्म के नाम पर हम लोग को जो तोड़ते हैं उनसे अपने आप को बचाना, जो महिला पुरुष का भेद करके जो हम लोग को तोड़ते हैं उनसे हम लोग को बचाना। अफसोस की बात कि आज कुछ महिला साथी आई थी, बैठी, लेकिन वो चली गई। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों उनका विश्वास अपने संगठन पे नहीं बन पा रहा? क्यों वो अपने दायित्व को नहीं समझ पा रही है? ये सब कभी को हम लोग को मूल्यांकन करना पड़ेगा कि महिला साथी भी कदम से कदम मिला करके आप जब रोज दिन आंदोलन कर सकते हैं तो हमारी महिला बहनें भी कर सकती हैं। यह माहौल आप सबको बनाना है। और जब तक महिला साथी की भागीदारी नहीं होगी, आधी आबादी की भागीदारी नहीं होगी, तब तक कोई आंदोलन मजबूत नहीं हो सकता है, फलदायी नहीं हो सकता है, परिणामदायी नहीं हो सकता। इसलिए उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करिए, कराइए। और ऐसे तमाम महापुरुषों का हमने पिछले दिन जब आपसे बात की थी तो हम लोगों ने कहा था कि 14 अप्रैल को हम लोग बहुत एक जश्न के तौर पे हम लोग उसको मनाएं, बहुत कैसे उसको अधिक से अधिक सीखने वाला हम लोग बना सकते हैं, मनाएं। आप सबने वो प्रयास किया, काम किया, आप सबको बधाई। और आगे आने वाला एक और पर्व की चर्चा उस दिन हुई थी, वो हुआ था 1 मई का चर्चा। 1 मई जो 8 घंटे काम के अधिकार वाली बात हमने कहा, शिकागो में जो शहीद हुए वो मजदूर, उनको याद करना और उन शहादतों को याद करता हुआ आज के संघर्ष की जो चुनौती है, आज के संघर्ष की जो जरूरत और दायित्व है, इसको पहचानना। तो 1 मई के आयोजन को भी बेहतर बनाइए। हम ये आप सबसे आह्वान करते हैं, कामना करते हैं, अपील करते हैं कि 1 मई मजदूर दिवस को कैसे बेहतर से बेहतर बनाइएगा, कैसे अधिक से अधिक मजदूर साथियों को जोड़िएगा और तमाम मजदूर जो लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए, उनके साथ में कैसे एकजुटता बनाइएगा, इसका प्रयास करते हुए 1 मई के आयोजन को भी बेहतर बनाइए। हम इन शब्दों के साथ में आज के आपके इस आयोजन के लिए आपके संगठन को बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना जय भीम, क्रांतिकारी लाल सलाम। और ज्योतिबा फुले का भी जो संघर्ष है, जो शिक्षा की लड़ाई है, उस पर लगातार हम सब चलते रहने का, लड़ते रहने का संकल्प लेते हुए इन तमाम महापुरुषों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सलाम।